जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इन दिनों बिहार में जॉब का एकदम भंडार लगा हुआ है। अभी टीचर का बम्पर बहाली आया था, जोरदार बहाली हुआ। ऐसे ही बिहार में एक और क्षेत्र है, बिहार एसएससी। बिहार एसएससी में भी बहुत जोरदार सीट है। और आप लोगों को पता है कि जैसा कि रीजनिंग में 50 नंबर की 50 क्वेश्चन आपको आने वाली है इस बिहार एसएससी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे बिहार एसएससी के लिए एक रीजनिंग की एक चैप्टर है, जैसे कि सादिश प्रशिक्षण बोलते हैं इसको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉगी टेस्ट। इसमें होता है क्या दोस्तों कि एक कॉम्बिनेशन दिया रहता है, जैसा कि आपके एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। जैसे कि चेन्नई को कोडिंग किया गया है तमिलनाडु से। चेन्नई को कोडिंग किया गया है तमिलनाडु से, ठीक है। तो इसी में बोलता है अगला कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए अगला इसी में बताया है कि देहरादून के लिए क्या होगा। इसमें होता है क्या है कि देखिए पहला जो दिया गया है, पहला दो दिया गया है कि इन दोनों के बीच क्या कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच क्या तालमेल है, वही तालमेल हमको इसके साथ खोजना है। ये इन दोनों में क्या तालमेल है, वही तालमेल हमको इनके साथ खोजना है। जैसा कि हमको पता है चेन्नई कहाँ है, ये तमिलनाडु राज्य में है। ये तमिलनाडु क्या है, राज्य है, ये राज्य है, ठीक। और ये चेन्नई क्या है, एक जगह है, इस राज्य के अंदर एक जगह है, ठीक है। वही कह रहा है कि ये देहरादून इस कैसे संबंधित है। इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन हमको इनके साथ खोजना है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1 में दिया गया है उत्तराखंड। 2 में दिया गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 3 में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 4 में दिया गया है बिहार। ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, दूसरा दिया गया है जम्मू कश्मीर, तीसरा दिया गया है हिमाचल प्रदेश, चौथा दिया गया है बिहार। अब हम इसमें देखें, क्वेश्चन में देखें क्या क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि चेन्नई तमिलनाडु से किस प्रकार संबंधित है। वही संबंध हमको किसके साथ खोजना है, देहरादून के साथ। तो हम क्या देखें दोस्तों, तमिलनाडु जो क्या है, एक राज्य है, भारत का एक राज्य है, ठीक। उसके अंदर ये चेन्नई एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, एक शहर है। वही क्या है, देहरादून किस राज्य में है, वही हमको खोजना है। तो हम जैसा कि जानते हैं देहरादून ना जम्मू कश्मीर में है, ना हिमाचल प्रदेश में है, ना बिहार में है। कहां है, उत्तराखंड में। तो दोस्तों मेरा आंसर क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड। ये मेरा सही आंसर हो गया। आइए दोस्तों, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोची का चमड़ा से क्या संबंध है, वही संबंध हमको बढ़ई के साथ खोजना है। मोची का चमड़ा से क्या संबंध है, वही संबंध हमको बढ़ई के साथ खोजना है। ऑप्शन दिया गया है फर्नीचर, मेज, लकड़ी, नाखून। अब हमें तो देखना है दोस्तों, मोची क्या काम करता है। चमड़ा के साथ काम करता है, चमड़ा सिलाई करता है, जूता बनाता है, और भी चीज चमड़े की बहुत सारी चीज बनाती है। तो वही काम क्या करता है, बढ़ई किसके साथ काम करता है, बढ़ई किस पे काम करता है। तो बढ़ई का काम होता है लकड़ी पे काम करना। लकड़ी से टेबल बनाता है, पलंग बनाता है, ये सब बनाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लकड़ी होने वाली है। हमारी आंसर क्या होने वाली है, लकड़ी होने वाली है। समझे दोस्तों, मोची किससे संबंधित है, चमड़ा से।
मतलब मोची जो अपना काम करते हैं, कोई भी काम, जूता बनाना या बैग बनाना, ये सब क्या है, चमड़ा से बनाते हैं, वो चमड़ा पे काम करते हैं। वही बढ़ई क्या करते हैं, बढ़ई किससे काम करते हैं, लकड़ी पे काम करते हैं। लकड़ी से वो क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, मेज बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, ये बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है, औषधि रोगी से संबंधित है तो शिक्षा किससे संबंधित है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, औषधि किसके लिए जरूरत होती है, रोगी के लिए। जो मरीज रहेगा, जो बीमार रहेगा, उसके लिए क्या है, औषधि देंगे, मतलब दवा देंगे, तब तो उसका उपचार होगा। वही कहा गया है कि शिक्षा किसके लिए जरूरी है भाई, किसके उपचार के लिए जरूरी है। एक बात और बता दे दोस्तों, ये बात यहां से, इस चैप्टर से आप लोग का 1 नंबर तय है, फिक्स है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, कोई भी एग्जाम, रीजनिंग का अगर क्वेश्चन है तो वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको देखने का मिलेगा। आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का जो अगर क्वेश्चन है, रीजनिंग का पोर्शन दिया गया है उसमें, तो 1 नंबर आपका फिक्स है कि वहां से, इस चैप्टर से रहता ही रहता है। तो आइए दोस्तों, अच्छे से ध्यान देंगे इस चैप्टर को, बस समझने की बात है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड है नहीं। तो देखिए, औषधि मतलब दवा, दवा किसके लिए जरूरी है, रोगी के लिए। तो शिक्षा किसके लिए जरूरी है, क्या शिक्षा के लिए जरूरी है, क्या पाठशाला के लिए जरूरी है, या ट्यूशन के लिए जरूरी है, या छात्र के लिए जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग बताएं अभी कि रोगी को क्या देंगे, दवा देंगे तो क्या हो जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा। उसी तरह अगर शिक्षा छात्र को देंगे तो छात्र क्या हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आंसर क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, न्यायालय का संबंध न्याय से है तो विद्यालय का संबंध किससे है। देखेंगे दोस्तों ध्यान से, न्यायालय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, कोर्ट, जहां क्या होता है, केस मुकदमा होता है। तो न्यायालय में हमें क्या मिलता है, न्याय मिलता है, न्याय मिलता है, मतलब न्याय मिलता है, मतलब मेरे साथ सही किया जाता है। मेरे साथ जो भी बुरा हुआ रहता है, अगर हम उस मुद्दे को लेके कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है, मेरे साथ सही किया जाता है, सही फैसला दिया जाता है। वही कहा गया है, न्यायालय का संबंध किससे है, न्याय से है। तो विद्यालय का संबंध किससे है, मतलब समझे, न्यायालय में गए हम तो हमें क्या मिला, न्याय मिला। तो विद्यालय में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताइए, अध्यापक मिलेगा, प्रधानाचार्य मिलेगा, विद्यार्थी मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। अरे वाह, हम तो खुश हो गए यार, सब समझे कि यहाँ तो सब देखने को मिलता है, अध्यापक भी मिलता है, प्रधानाचार्य भी मिलता है, विद्यार्थी भी मिलता है, शिक्षा भी मिलता है। क्या होना चाहिए आंसर, सारा स्कूल में देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों हम समझ गए थे यहाँ कि न्यायालय में हमें न्याय मिलता है, जबकि वहां जज भी रहता है, कोर्ट भी रहता है, लेकिन वहां क्या था, फैसला था कि हमें न्याय मिलता है। न्यायालय में हमें क्या मिल रहा है, हमें न्याय मिल रहा है। तो विद्यालय में हमें क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, विद्यालय में हमें शिक्षा मिलेगा। तो हम शिक्षा के साथ जाएंगे, ये शिक्षा आंसर होगा यहां, शिक्षा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, पालम दिल्ली से संबंधित है तो दमदम किससे संबंधित है। पालम दोस्तों एक जगह का नाम है, पालम एक क्या है, जगह का नाम है, जो कहां है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली शहर के अंदर पालम एक जगह है, एक जगह है। तो वही क्या कह रहा है कि दमदम किससे संबंधित है। दमदम भी क्या है, एक जगह का नाम है, दमदम भी क्या है, एक जगह का नाम है। और वो बोल रहा है कि वो किससे संबंधित है, कौन सी शहर में ये जगह है। तो खोजना है दोस्तों, हमें पता करना है ये चेन्नई में है, या मुंबई में है, या कोलकाता में है, या बेंगलोर में है। तो दोस्तों ये जगह, ये दमदम कहां है, ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता में है। दमदम एक एयरपोर्ट भी का नाम है, एयरपोर्ट भी है यहां दमदम में। दमदम हो जाएगा इसका आंसर, दमदम यहां एयरपोर्ट भी है, और यहां बहुत अच्छा जगह है, ये कोलकाता के अंदर है। मैं बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग यहां ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो है राज और राजधानी ये भी पूछा जाता है
कि राज्य का नाम दे देता है और राजधानी का भी नाम दिया रहता है कि आपको खोजना होता है। इसलिए आप दोस्तों इस क्वेश्चन के बनाने के लिए जो है आप बिहार के तमाम राज्यों और उसकी राजधानियों का नाम भी याद रखिएगा। जैसा कि बताए थे कि जगह, राज्य और राजधानी का भी नाम पूछा जाता है, वैसे ही देश, और अभी देखिए इस क्वेश्चन में देश और देश का राजधानी दे दिया है। जैसे कि भारत नई दिल्ली से संबंधित है, पाकिस्तान किससे संबंधित है, यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत, भारत इंडिया मेरा देश, उसका राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। भारत का राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। तो बोल रहा है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान किससे संबंधित है, पाकिस्तान किससे संबंधित है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों बताइए, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, हैदराबाद है, कहाँ है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आंसर क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। समझे आप लोग, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैजिक हुआ है। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन में देखते थे, पिछले क्वेश्चन में देखते थे क्या, कि जैसे ये दो कॉम्बिनेशन दिया रहता था, आगे भी एक नाम दिया रहता था, उसका आंसर हमें फाइंड करना होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आगे का दोनों ही गैप हो गया। अब कह रहा है क्या इसमें कि इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन हमारे ऑप्शन किस ऑप्शन में है, जो कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है, वो कॉम्बिनेशन हमारे किस ऑप्शन में है। मतलब हथकड़ी कैदी, हथकड़ी कैदी, इन दोनों के बीच क्या कॉम्बिनेशन है। हथकड़ी का उपयोग किसके लिए करते हैं, कैदी को पकड़ने के लिए, कैदी को पकड़ने के लिए, ठीक है। कैदी को जब पकड़ते क्या करते हैं, कैदी को पकड़ने के लिए हम हथकड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, पूंछ पतंग, क्या पूंछ पतंग में ही होती है या और कुछ का भी। अगला देखेंगे अंगूठी उंगली। अब तो समझ में आया होगा यार, उंगली तो, अंगूठी तो उंगली में ही पहनते हैं, क्या ये ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं जूते पैर, अरे यार जूता भी तो पैर में ही पहनते हैं, क्या ये ऑप्शन होगा। या पट्टा कुत्ता, क्या ये ऑप्शन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां देखना है कि हमने क्या किया है, हथकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कैदी के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, पकड़ने के लिए। तो अंगूठी का उपयोग तो हम उंगली को पकड़ने के लिए तो नहीं करेंगे, उंगली में पहन लेते, स्वतंत्र रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूते पैर को पकड़ने के लिए तो नहीं करते हैं उपयोग, ठीक है। पट्टा कुत्ता, जी हाँ दोस्तों, पट्टा का उपयोग कुत्ता को पकड़ने के लिए करते हैं। पट्टा जब कुत्ते को पहना देते हैं, पकड़ के हम घूमते रहते हैं, ठीक है। तो प्यारे मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, पट्टा एंड कुत्ता। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन का संबंध जलना से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे है, ठीक है। ऑक्सीजन का संबंध किससे है, जलना से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे है। यहां देखिएगा दोस्तों थोड़ा संभल के, इस क्वेश्चन में रीजनिंग के साथ साथ एक जीके का भी पोर्शन हो गया। कैसे कैसे, तो कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो जलता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो वही कहा गया है कि ऑक्सीजन का संबंध जलना से, मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है तो क्या होता है, कोई भी चीज हम जलाते हैं तो क्या होता है, जल जाता है, ठीक। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वियुक्त होना हो सकता है, वियुक्त कर सकते हैं, झाग आ सकता है, झाग जैसे हम साबुन से जो झाग आती है उस तरीके का आएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड से, आग बुझाने में आएगा क्या, या विस्फोट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या विस्फोट होता है। प्यारे मेरे दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि कोई भी चीज जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी तरह किसी भी चीज को बुझाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज को नहीं दोस्तों, आग को बुझाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। आग को बुझाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत। जैसे कि हम समझ गए
कि अगर किसी भी चीज को जलाना होता है तो हमें क्या चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वही आग को बुझाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ये एक जीके का भी पोर्शन है, इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे कैंची का संबंध किससे है? वस्त्र से है। कैंची का संबंध किससे है? वस्त्र से है। तो हमें कह रहा है कि हंसिया का संबंध किससे है? कैंची का संबंध वस्त्र से है, तो हंसिया का संबंध किससे है? घास से, काटना से, तेज से या पत्ता से? दोस्तों हमें पता है कि कैंची से हम क्या करते हैं? वस्त्र मतलब कपड़ा को क्या करते हैं? काटते हैं। तो हंसिया से क्या करते हैं? हंसिया से क्या करते हैं? घास काटना, तेज, पत्ता काटते तो है दोस्त, हंसिया से काटते तो है, लेकिन क्या चीज को? यहां दिया गया था कैंची। कैंची का काम क्या रहता है? काटना। यहां हंसिया का भी काम क्या है? काटना। दोनों का काम है काटना, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में। कैंची का उपयोग हम वस्त्र को काटने के लिए करते हैं, तो हंसिया का उपयोग किसके लिए करते हैं? क्या चीज को काटने के लिए? तो पहले दो तो काटना तो है, लेकिन क्या चीज को काटने के लिए? घास को काटना तो काटना है, तेज को, पत्ता को। प्यारे दोस्तों यहां आंसर क्या हो जाएगा? घास को। जैसे कैंची से हम किसको काटते हैं? काटते दोनों से है। समझ में आई बात? काटते दोनों से है, कैंची से भी और हंसिया से भी। लेकिन कैंची से क्या है? वस्त्र को काटते हैं। तो हंसिया से हम क्या चीज को काटेंगे? तो प्यारे दोस्तों हंसिया से हम घास को काटते हैं। यह मेरा आंसर है। इसमें देखेंगे छाल का संबंध पेड़ से है। छाल का संबंध किससे है? पेड़ से है। तो सल्क का संबंध हमें खोजना है। इस क्वेश्चन में देखेंगे छाल का संबंध पेड़ से है। कैसा संबंध पेड़ से है? तो क्या होता है दोस्तों? पेड़ में क्या होती है? छाल होती है। छाल होती है। वही हमें कह रहा है कि सल्क का संबंध किससे है? सल्क किस में होता है? गलफड़ा में, हाथी में, मछली में या खाल में? तो दोस्तों देखेंगे जैसे पेड़ की ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? छाल बोलते हैं। पेड़ की ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? छाल बोलते हैं। तो वही सल्क किसकी ऊपरी भाग है? सल्क गलफड़ा की भाग है, हाथी की भाग है, मछली का है, खाल का है। तो प्यारे मेरे दोस्तों सल्क जो होती है वो मछली में होती है। सल्क किस में होती है? मछली में होती है। मछली को खाने से पहले उसके ऊपरी हिस्सा को क्या करते हैं? हटाते हैं। उसी को सल्क बोलते हैं। छोटा छोटा होता है, ऊपर में ऐसे ऐसे आकार में रहती है, मछली के ऊपर में रहती है, उसी को सल्क बोलते हैं। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो बताइएगा। जैसा कि हमने बताया कि ये रीजनिंग की एक चैप्टर है सादृश्य प्रशिक्षण एनालॉगी टेस्ट। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन आने वाली है, वो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं अपना नाम बता दूं आप लोग को, मेरा नाम उमेश मंडल हुआ। धन्यवाद दोस्तों।